तो आपने समझा कैसे मैनपुरी फतेह के लिए बीजेपी तमाम दांव पेच चल रही है। और आगे की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर सियासी दलों की कितनी तैयारी हो चुकी है, किस पार्टी की कितनी तैयारी है ये जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर। क्योंकि यहां पर किसकी किसकी कितनी तैयारी, बीजेपी की, सपा की, बसपा की, अल्पसंख्यकों पर नजर है, भारतीय जनता पार्टी की। सपा गढ़ बचाना बड़ी चुनौती है। बसपा उपचुनाव से किनारा कर लिया है जैसा कि ट्वीट किया है मायावती ने। और उसके बाद अब यह समझा जा रहा है कि बीएसपी मतलब संदेश और संकेत दे दिए हैं मायावती ने, बीएसपी ने, कि वहां पर अब वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो रामपुर में भी एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों का। और अल्पसंख्यकों पर नजर है बीजेपी की। समाजवादी पार्टी, क्योंकि इससे पहले आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव भी हमने देखा, गोला का चुनाव हमने देखा, उसमें हार मिली। और यहां पर अब बड़ी बात यह है, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि अब अपनी जो गढ़ है उसको बचाना है, तो गढ़ बचाना बड़ी चुनौती होगा समाजवादी पार्टी के सामने। तो हर एक पार्टी अपनी तैयारी पूरी कर रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये लड़ाई कहां पहुंच गई है और कितना बड़ा मैसेज होगा आगे आने वाले वक्त में। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। नाहिद लारी खान जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। अरविंद यादव जी हैं, प्रवक्ता है बसपा से। आप सबका स्वागत है। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है। रविंद्र भारती जी हैं, नेता हैं बीएसपी के। भारतीय जी आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। थोड़ा स्थिति साफ कीजिए, नहीं उतारेंगे प्रत्याशी इस बार भी? रिजल्ट्स को देख लीजिए। जो सत्ता पक्ष होता है, अपने सत्ता पक्ष ज्यादातर जिनका लोकतंत्र की प्रक्रिया में भरोसा नहीं है, कई बार उसके वो अपनी सत्ता का गलत फायदा उठाता है और उसके बाद में उसको अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करने का प्रयास करता है। तो इससे अच्छा है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो बढ़ाने में, लोगों को संगठनात्मक रूप से तैयार करने में, ताकि हम बड़ी लड़ाई लड़ सके, छोटी लड़ाइयों को छोड़। तो सत्ता का दुरुपयोग केवल उपचुनाव में होता है या फिर बाकी चुनाव में भी होता है? सत्ता का दुरुपयोग तो शासन सत्ता करती ही है। कहीं वोटिंग लिस्ट में से नाम काट देना, कहीं बीएलओ को प्रभावित करने का प्रयास करना, ये सारी चीजें तो इलेक्शन में सत्ता पक्ष करता है, प्रभावित करने का प्रयास। ठीक है। नाहिद लारी खान जी, कड़ी टक्कर है, पुराना इतिहास हमने देखा उपचुनाव का। आप लोग को निराशा हाथ लगी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इस बार क्या तस्वीर है, कितनी तैयारी है? देखिए, अगर आप बात करिए रामपुर की या मैनपुरी की, तो दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। और फिर आपने तो खुद ही अभी कल जैसे लखीमपुर का चुनाव हुआ, गोला, तो आपके ये वॉइस एको कर, इसको ठीक करवा दीजिए। मैं ठीक करवा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। आपके संवाददाता, आपके चैनल सहित सारे चैनलों ने, आपके चैनल सहित सारे चैनलों ने चीख कर कहा कि ये सिंपैथी वोट है, क्योंकि अरविंद गिरी जी का निधन हो गया, इसलिए सिंपैथी वोट पे जीत रहे। तो मैनपुरी में तो महासिंपैथी वोट मिलेगा ना समाजवादी पार्टी को। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।